नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वर्तमान परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि राजनीति समाज सेवा से ज्यादा मैनेजमेंट हो गया है। आज विभिन्न दलों में आप देखेंगे कि जननेता पर जो प्रबंधन कौशल में सक्षम लोग हैं वो ज्यादा प्रभावी हैं। चाहे वो बात भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल भी हो। अगर आप याद कीजिए तो देश में सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी मान के चलते हैं। समाजवादी पार्टी में अगर अखिलेश यादव के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति का नाम पूछा जाए आपसे, तो आप किन का नाम लेंगे? आप प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उससे पहले मुलायम सिंह यादव के जमाने में, मुलायम सिंह यादव के जमाने में आप अनडाउटेडली मुझे लगता है अमर सिंह का नाम लेंगे। नहीं, उसी प्रकार से वर्तमान में भी अगर देखेंगे आप तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कई ऐसे मैनेजमेंट गुरु हैं, ठीक है, जिनका कि पार्टी के अंदर बड़ी भूमिका है और इन्हें लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो बिहार विधानसभा चुनाव में एक चाणक्य तो पहले से केवल अपने चाणक्यत्व के बल पर ही, मतलब अपने प्रबंधन कौशल के बल पर ही अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात मैं कर रहा हूं, जनसुराज की बात कर रहा हूं। चुनावी रणनीतिकार थे और नेता बन गए हैं, पार्टी बना लिया है। बीजेपी का जहां तक सवाल है, एनडीए का, आप जानते हैं अमित शाह को आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और बिहार की राजनीति का चाणक्य नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नीतीश कुमार के समक्ष अमित शाह भी पानी मांगते हैं। अगर बात आरजेडी की किया जाए तो आरजेडी में भी तेजस्वी यादव के बाद आप कह सकते हैं कि सबसे ताकतवर अगर कोई चेहरा है तो वो संजय यादव बन के उभरे हैं। जनता दल यूनाइटेड में भी नीतीश कुमार खुद चाणक्य हैं, लेकिन उनके बाद अगर बात आती है तो फिर ललन सिंह और संजय झा जैसे लोगों की बात आती है। और इन सभी में एक समानता है कि ये लोग जननेता कम, मैनेजमेंट गुरु ज्यादा हैं। अब हम आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी के चाणक्य और जादूगर की। तो राहुल गांधी का जादूगर में दोनों कौशल है, जननेता भी हैं और साथ में मैनेजमेंट के गुरु भी हैं। मैं बात कर रहा हूं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत को राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है और एक कह सकते हैं कि मुख्य केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर पूरे बिहार विधानसभा चुनाव की जिम्मेवारी सौंपी है अशोक गहलोत को राहुल गांधी ने। राजस्थान में एक जननेता के रूप में अशोक गहलोत निर्विवाद रूप से अपनी एकमात्र, मुझे लगता है कि अपने लोकप्रियता के कारण, लोकप्रियता और मैनेजमेंट इन दोनों के कारण एकमात्र मुझे लगता है कि वर्तमान समय में 50-60 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस पार्टी की अगर केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देकर भी अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के रह सका नापसंदगी के बावजूद, तो वो चेहरा अशोक गहलोत, और उसमें उनकी दोनों क्षमता का सबसे बड़ी भूमिका थी, मैनेजमेंट की भी और एक जननेता होने का भी। क्योंकि उनका मुकाबला सचिन पायलट से था। सचिन पायलट को कांग्रेस राहुल गांधी, मैंने अंतिम समय में राहुल गांधी की योजना थी कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिल्ली लाया जाए और सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसमें राहुल गांधी विफल रहे। लोगों को उम्मीद था कि अशोक गहलोत विद्रोह करेंगे, तो फिर विद्रोह करेंगे तो कांग्रेस से बाहर चले जाएंगे, एक समय आएगा जब, या किनारे लगा दिए जाएंगे। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में बने रहे। ये एक परिवर्तन जिसे मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि विरोधी स्वर को भी सम्मान मिला, ये एक परिवर्तन। नहीं तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे किसी विरोधी स्वर को कोई स्थान नहीं हुआ करता था। लेकिन राहुल गांधी के समय में ये चीजें दिखी एक तरह से कि अशोक गहलोत ने चुनौती भी दिया केंद्रीय नेतृत्व को, फिर भी अशोक गहलोत पार्टी की मुख्य धारा में बने रहे और फिर से अपनी भूमिका
अपनी भूमिका भी तय करवा ली उसी नेतृत्व से जिस नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था। मतलब लड़ाई लड़ेंगे घर में, लेकिन घर के बाहर नहीं जाएंगे। तो ये एक मतलब एक सकारात्मक परिवर्तन अशोक गहलोत के मामले में दिखा। अब उसी अशोक गहलोत को बिहार में चुनाव की कमान दी गई है राहुल गांधी के द्वारा। तो माना जाता है कि अशोक गहलोत मतलब सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है और रणनीति बनाने में माहिर है। तो बिहार में जितने कील और कांटे हैं महागठबंधन के रास्ते में, उसको ठीक करने के लिए किसी ऐसे ही अनुभवी चेहरे की आवश्यकता थी कांग्रेस को, कि अशोक गहलोत जैसा ही कोई अनुभवी व्यक्ति जो कि एक तरफ गठबंधन की जो गांठें हैं उन गांठों को खोल सके। क्योंकि कांग्रेस यहां पर महागठबंधन का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, वीआईपी है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सब लोग हैं। तो उसके अंदर जो विवाद है उन विवादों को सुलझा सके। कई जगह कार्यकर्ताओं के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विद्रोह की स्थिति है, कुछ लोग बागी बनकर दिख रहे हैं। तो ऐसे सभी साथ ही प्रदेश नेतृत्व का केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो तालमेल होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है चुनाव के समय में, कार्यक्रम तय करवाना, किस नेता का कहां पर कार्यक्रम लगना चाहिए, तो ये इस प्रकार की ओवरऑल चुनावी राजनीति की आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत को इस मामले में मास्टरमाइंड माना जाता है। कांग्रेस पार्टी में बहुत कम लोग हैं जो अशोक गहलोत, आज के तिथि में मैं बता रहा हूं कि अशोक गहलोत जितना अनुभव रखते हैं चुनावी राजनीति का, शायद वर्तमान में जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी का, उसमें मुख्यमंत्री बने हुए लोगों में इतना राजनीतिक अनुभव रखने वाला, चुनाव का प्रबंधन और संचालन करने वाला प्रमुख चेहरे के रूप में शायद अशोक गहलोत से बेहतर कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। चूंकि अगर हम तुलना कर लें अगर, ठीक है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में अब कोई नहीं मिलेंगे, चलिए मध्य प्रदेश में ही सबसे सीनियर मोस्ट नेता है, सॉरी राजस्थान में सीनियर मोस्ट नेता है भूपेश बघेल, कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। उनकी जो केंद्र में रखकर जो राज्य की राजनीति का उनका अनुभव 10 वर्षों का है लगभग। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं तो पुराने नेता, अशोक गहलोत की पीढ़ी के ही हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अशोक गहलोत से एक जमाने में अधिक ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन मतलब एक केंद्रीय नेतृत्व के रूप में राज्य स्तर पर अशोक गहलोत जैसी भूमिका दिग्विजय सिंह कम समय तक निभाए। कमलनाथ जी ने तो निभाया ही नहीं, केवल इधर के कुछ वर्षों के अंदर, 10 वर्षों के अंदर ही अदरवाइज कमलनाथ जी की राजनीति तो केंद्रीय राजनीति किया करते थे वो, ठीक है। तो ये स्थिति है, इसके अलावा तो कहीं कोई मिल दिखेगा नहीं आपको। तो वर्तमान परिस्थिति में मुझे लगता है कि अशोक गहलोत से बेहतर विकल्प नहीं था, जो बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव के प्रबंधन के लिहाज से सबसे योग्य व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के पास हैं, थे। और इस चुनाव में क्या करामात कर पाते हैं ये जादूगर, ठीक है, देखने वाली बात होगी। जादूगर इनको इसलिए कहा जाता है कि ये जादू भी दिखाया करते थे, ठीक है। ये एक और इनकी पहचान है कि ये मतलब अपनी राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले एक जादूगर के रूप में भी एक पेशेवर जादूगर भी रहे हैं कुछ दिनों तक, इसीलिए जादूगर कहा जाता है अशोक गहलोत को। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।